मैं डॉक्टर कंचना सक्सेना आप सभी के समक्ष सदीनामा का संपादकीय एक दवा कंपनी की कहानी, लेखक रिंकू सूजी, 2 अप्रैल 2025 का संपादकीय आपके समक्ष पेश कर रही हूँ। यदि हम दिल में कुछ दृढ़ निश्चय कर लें तो कोई काम ऐसा नहीं है जिसे कि हम पूरा ना कर सकें। आवश्यकता है तो केवल दृढ़ संकल्प शक्ति की। नेपोलियन बोनापार्ट की डिक्शनरी में वस्तुतः असंभव शब्द नहीं था। कुछ इन्हीं सब तथ्यों को रेखांकित करती है आज की ये कहानी। अगर दिल में अरमान और कड़ी मेहनत हो तो कुछ भी संभव है। कुछ ऐसा ही कारनामा मेरठ के भाइयों ने कर दिखाया है, जिन्होंने एक मामूली नौकरी से आज हजारों करोड़ की कंपनी खड़ी कर डाली। इस कंपनी को बनाने में इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आलम यह है कि ये कंपनी भारत की चौथी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी बन चुकी है और पिछले साल ही इसे मार्केट में लिस्ट भी कराया गया। हम बात कर रहे हैं मैनकाइंड चरपग्यलव फार्मा और उनके फाउंडर्स की। मेरठ के रहने वाले रमेश जुनेजा ने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नौकरी की शुरुआत की थी। साल 1974 में वे कंपनी की दवाइयों को बेचने के लिए यूपी रोडवेज की बसों से सफ़र करते थे। वे हर दिन मेरठ से पुरकाजी तक का सफ़र रोडवेज बसों से किया करते। लोगों को दवाई बताने से लेकर डॉक्टर्स का घंटों घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता था। साल 1975 में उन्होंने लुपिन फार्मा ज्वाइन कर लिया। 8 सालों तक वहाँ काम करने के बाद उन्होंने 1983 में इस कंपनी से रिज़ाइन कर दिया। एमआर के दौरान उन्हें इस फील्ड के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। एक बार जब वह केमिस्ट की दुकान पर खड़े होकर उसे अपनी कंपनी की दवाइयों के बारे में बता रहे थे, उसी वक्त दुकान पर एक शख्स आया। व्यक्ति को दवा की ज़रूरत थी लेकिन पैसे नहीं थे। मेडिकल का बिल चुकाने के लिए वह अपने साथ चांदी के गहने लेकर आया था। दवा के बदले वह अपने गहने दे रहा था। उसी वक्त रमेश जुनेजा ने ठान लिया कि वो ऐसी दवाइयाँ बनाएंगे जो आम लोगों तक पहुँचे, लोगों के बजट में हो और किसी को गहने नहीं बेचने पड़े। फिर क्या था, दोस्त के साथ मिलकर बेस्ट्रोकेम नाम की एक फार्मा कंपनी खोली, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। साल 1994 में बेस्ट्रोकेम कंपनी छोड़ने के बाद अपने भाई के साथ मिलकर मैनकाइंड फार्मा की शुरुआत की। रमेश पहली बार में असफल रहे लेकिन बहुत कुछ सीखा। चरपग्यलव फार्मा की शुरुआत के साथ उन्होंने इस कंपनी में 50 लाख रुपए का निवेश किया। इस दौरान उन्होंने 25 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को अपने साथ जोड़ा। पहले ही साल में कंपनी ने कमाल कर दिया। शुरुआत में ही कंपनी की वैल्यूएशन 4 करोड़ रुपए पर जा पहुंची। मैनकाइंड फार्मा के सफल होने के पीछे सस्ती कीमतें, आक्रामक मार्केटिंग और बिक्री पिच जैसे फैक्टर थे। कुछ लोग इस कंपनी को रातों रात सक्सेस मानते थे, लेकिन जुनेजा ने हमेशा से अपनी रणनीति साफ रखी और इसकी वैल्यूएशन बढ़ाने पर फोकस रखा। आलम यह है कि इस कंपनी का आज मार्केट कैप 95,846 करोड़ रुपए हो चुका है। इस कंपनी के कुछ फेमस प्रोडक्ट्स मैनफोर्स कंडोम, ओरल कंट्रासेप्टिव, प्रेगा न्यूज़ और अनवांटेड 72, गैसोफास्ट एंटासिड, एक्ने स्टार स्किन ब्रांड और मल्टीविटामिन हेल्थ ओके न्यूज़ भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाले कंज्यूमर हेल्थ ब्रांड्स में शामिल हैं। धन्यवाद।